पिछले वीडियो में आपने 4 क्वेश्चंस इसके पढ़े थे। आज मैं फिर क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। आज हम 5th क्वेश्चन लेंगे। 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले पिछली हल्की फुल्की सी बातें याद करिए कि हमने सिमिलरिटी का कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था। या तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया था, SSS या SAS, और या केवल 2 वाले एंगल। ये 3 एंगल या 2 एंगल से आप काम चला रहे थे। 3 की जरूरत नहीं, आज हम 2 ही यूज करेंगे, तीसरे की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है। थर्ड एंगल अंडरस्टूड है कि वो अब हम किसी ट्रायंगल को किस तरह से हम 3 क्राइटेरिया अपने यूज करेंगे। जहां कहीं बताया जाए कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर करने हैं, वहां कोशिश की जाए कि उन दोनों ट्रायंगल्स में किसी न किसी तरह कोई एंगल आपस में बराबर आपने करके दिखाने। फिगर 7 दी हुई है। S and T are points on sides PR, QR of triangle PQR। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल PQR ड्रॉ करनी। इसमें फिगर दी हुई नहीं है, ये आपको अपने आप ड्रॉ करनी। सबसे पहले अपने ट्रायंगल PQR ड्रॉ करेंगे सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS। उससे पहले वाली बात जाइए, PQR में क्या है? S पॉइंट इज ऑन साइड PR, पॉइंट S इज ऑन साइड PR। मैंने PR के ऊपर कहीं कोई पॉइंट S फिक्स किया है। T इज ए पॉइंट ऑन साइड QR। मैं सेपरेटली कर रहा हूं इनको। T पॉइंट है साइड QR पर। T पॉइंट इज ऑन साइड QR सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS। दिस एंगल 1 और P इज इक्वल टू RTS। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हम एंगल P को 1 कह रहे हैं और RTS का नाम हमने एंगल 2 रखा हुआ है। शो दैट RPQ बिगर ट्रायंगल इज सिमिलर टू RTS। इसमें शो करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा काम है, शायद ही इतना आसान काम कोई हो। हमें सिर्फ 2 ट्रायंगल लिखने हैं जो दिए हुए हैं। ट्रायंगल इन ट्रायंगल RTS, इन ट्रायंगल RTS एंड RPQ। आप चाहें तो ये ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। क्या आपको दोनों में पता है कि एंगल R दोनों में बराबर है? वर्टेक्स R पे सिंगल एक एंगल बना हुआ है। यस सर, नो सर? तो यहां मैं लिखता हूं एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन इन बोथ। ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। क्या आपको समझ में आया? एक बात इसने लिखी है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। RTS में एंगल 2 है और RPQ में एंगल 1 है। ये गिवन है, खुद इसने दिया है। तो क्या RTS ट्रायंगल के 2 एंगल RPQ ट्रायंगल के 2 एंगल्स के बराबर हो गए? यस और नो? केवल ये कॉमन एंगल आपको ढूंढना था। देयरफॉर RPQ ट्रायंगल is similar to triangle RTS by SAS by angle similarity, sorry, by angle similarity। कोई प्रॉब्लम इसमें आई है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई होगी। हाँ जी, RPQ, दिस इज RPQ। आगे बढ़ जाऊं? कभी कभी लिखते हुए ये, क्योंकि स्लेट पे लिखा जाता है, ये मैग्नेटिक है, तो मैं लिख तो पूरा देता हूं, वहां छपता पूरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बी केयरफुल नाउ। इफ ट्रायंगल ABE
given is triangle ABE congruent to triangle ABE is congruent to triangle ACD. What do you mean by discongruency? कौन कौन सी ट्रायंगल हैं, आप चाहें तो सेपरेट करके छाप सकते हैं। ABE is this triangle and ACD is this triangle. यस सर, ए की वर्टेक्स ए से दोनों ट्रायंगल नीचे की ओर निकली हुई हैं, जिसमें BC शामिल नहीं है और DE शामिल नहीं है। Show that ADE is similar to triangle ABC. This small triangle ADE is similar to the whole triangle ABC. यानी छोटे वाली ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो यहां आप कैसे कैसे करेंगे, जब कॉन्ग्रुएंसी दी हुई होती है तो आपकी बात सभी एंगल और सभी साइड्स बराबर होती हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है। ABE ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी तीनों साइड आपस में बराबर हैं और तीनों एंगल बराबर हैं। यदि ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ तो CPCT से आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, मुझे सिमिलरिटी का वो हो गया, AB इज इक्वल टू AC CPCT। नेक्स्ट AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD, BE इज इक्वल टू CD भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। AE इज इक्वल टू AD, दिस इज ऑल्सो CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस रिलेशन से क्या मैं लिख दूं, AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल है तो रेशियो बराबर रहेगा। दो चीजें आपस में बराबर हों तो वो मान लीजिए AB 5 सेंटीमीटर लंबी साइड है, AC भी 5 सेंटीमीटर लंबी साइड है, तो 5 अपॉन 5 तो 1 ही के इक्वल रहेगा। अगेन दिस AE अपॉन AD इज इक्वल टू 1 अगेन। तो यहां से ये दो साइड्स का रेशियो लिख दूं मैं, क्या हम लिख दें AB अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AD। ये इक्वल है तो यहां एक बात मैं थोड़ा सा और भी सुझाव दूंगा कि AD अपॉन AE भी एक है। आप किसी को न्यूमरेटर किसी को डिनोमिनेटर लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। AE अपॉन AD यदि 1 है तो AD अपॉन AE भी 1 है। यस सर, तो मैं यहां जानबूझ के इसको उल्टा कर रहा हूं, वो जो हमने वैल्यू ली थी, क्योंकि उससे मेरा साइड्स का रेशियो आपका बराबर आ जाएगा। मैं यहां अंतर कर रहा हूं, दिस इज AD अपॉन AE, जानबूझ के कर रहा हूं। ये आप पहले कर सकते हैं और नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में बराबर हो गए रेशियो। क्या मैं इसका एक का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से चेंज कर दूं और दूसरे का न्यूमरेटर एक से डिनोमिनेटर से, ये ऐसा हम अक्सर सिमिलरिटी में करते रहे। यस सर, तो इसका अर्थ हुआ AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। इन दोनों साइड्स को चेक करने की कोशिश करिए। दिस इज AB अपॉन AD, यस सर, AC अपॉन AE। मुझे लगता है ये थेल्स का भी रेसिप्रोकल वो हो जाएगा कन्वर्स, आप इसे थेल्स के कन्वर्स से लिख सकते हैं, तो फिर पैरेलल DE लिखना पड़ेगा BC के, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं अब चाह रहा हूं इनमें से, देखो दो एंगल्स का रेशियो, यहां दो साइड्स का रेशियो बराबर हो गया,
ए बी सी में और ए डी ई में, ए बी बटे ए डी, ए सी बटे ए ई। क्या आप जानते हैं ट्राइंगल ए बी सी के, ट्राइंगल ए बी सी की दो साइड तो ये न्यूमरेटर में है, यस सर, एंड ट्राइंगल ए डी ई की दो साइड ये डिनोमिनेटर में है। मीन्स टू साइड्स ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो। इनका इंक्लूडिंग एंगल क्या है? ए बी और ए ई का इंक्लूडिंग एंगल क्या है? ए से स्टार्ट होती हैं दोनों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ये तो पहले से ही दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ध्यान देना कि ए डी ई में भी वही एंगल ए है और ए बी सी में भी वही एंगल ए है। आप चाहो तो मैं इनकी फिगर्स सेपरेट करके समझा सकता हूं, अदरवाइज ये आपको समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। आपको शुरुआत में करना कॉन्ग्रुएंसी से दो दो साइड आपस में बराबर लेनी है, सेम ऑर्डर ले लें। आप साइड इस तरह से कर सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, बी ई अपॉन सी डी एंड ए ई अपॉन ए डी। तीनों का रेशियो एक ले लें, दो रेशियो को ले लें, इस डी ई और बी सी के रेशियो सी डी और बी ई के रेशियो को छोड़ दें, क्योंकि ये उन ट्राइंगल की साइड नहीं रहेंगी। एक रेशियो लेने के बाद आप बताएंगे कि इन दो ट्राइंगल्स में, छोटे ट्राइंगल ए डी ई में और पूरे बड़े ट्राइंगल ए बी सी में, दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन आपका रहा SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। नेक्स्ट, अब कुछ हमारे सवाल इस तरह के आने लगेंगे आपके लिए कि जिसमें एक बार एक छोटा सा सवाल कर गए तो बाकी के सभी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिगर को देखना है, मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि उनमें कोई दो कॉमन ट्राइंगल, कोई दो कॉमन एंगल ढूंढ दीजिए, जो भी कहा जाए जिस ट्राइंगल में भी, हर एक में मिलेंगे, तभी तो ये सिमिलर आपको प्रूव करनी मिलेंगी। मिल जाएगा, ये रहा नीचे। आइए सबसे पहले हम गिवन देखते हैं क्या है। ऑल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, ए डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं? हाइट होती है, यस सर, ऑल्टीट्यूड हाइट होती है और ये वर्टेक्स से डला हुआ परपेंडिकुलर होता है सामने वाली साइड पे। यदि ये परपेंडिकुलर है, हाइट तो परपेंडिकुलर ही होती है, तो AD यदि परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल दोनों तरफा 90 डिग्री है, एंगल ADCB। इसका मतलब है एंगल D इज इक्वल टू एंगल E ईच 90 डिग्री। D और E के दोनों तरफ बने हुए 90 डिग्री होंगे। आप मेरी बात समझ गए हैं? यदि इस तरफ 90 डिग्री का एंगल है तो फिर इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल है, यूजिंग लीनियर पेयर। यदि ये CE परपेंडिकुलर AB है तो E के दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है। AD परपेंडिकुलर BC है तो फिर D के दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। आप मेरी बात समझ गए हैं? यस सर। दूसरा एंगल कौन सा होगा? अभी लो, पहले मैं यही ले रहा हूं, यही वाला इन ट्राइंगल AEP। एक कॉमन एंगल ढूंढने की कोशिश करें। P दिखाई दे रहा है? हाँ। यहां E और D एंगल मैंने लिख दिए हैं पहले, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, तो दो एंगल आपको पता लग गए। इन ट्राइंगल AEP एंड CDP,
पहले हम एंड लिख रहे हैं, सिमिलर नहीं लिख रहे, देखना CDP। तो क्या मैं यहां लिख दूं एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, गिवन परपेंडिकुलर दिए हुए थे। एंगल P इज इक्वल टू P, AEP और CDP वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ध्यान देना। मैं यहां लिखूंगा ये वाले एंगल है हमारे पास, यस सर। अब मैं इनका नाम एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिख देता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP by angle similarity criterion। क्या ये बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट ट्रायंगल मैं अब सिर्फ आपको एक कोशिश करूंगा कि आप अपने आप इसे करने की कोशिश करिएगा। मैं ABD और CBE ट्रायंगल यहां रफ ले लेता हूं, ABD और CBE। तो मुझे लगता है D पर बने हुए दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और D और E पर बने हुए एंगल आपस में बराबर। यही नाम से ही साफ दिखाई दे रहा है। यहां ABD ट्रायंगल छांट दें, ABD, और दूसरा क्या है CBE, CBE। B इज कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू B कॉमन। आप सिस्टम से लिखेंगे इसे, मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहां, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज 90 डिग्री। क्या अब आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी। आई कैन लीव दीज टू ट्रायंगल्स फॉर योर प्रैक्टिस। इसमें हो सकता है किसी में P पर बना हुआ एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आ जाए, लेकिन यहां नहीं है P, इसमें भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल आया है, उधर ट्रायंगल है नहीं, क्योंकि यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं आया क्योंकि इस तरफ ट्रायंगल नहीं बनी हुई। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? डू यू नीड एनी मोर प्रूफ? कोई और चाहिए? यहां बात बढ़िया है, एंगल ए कॉमन है, AEP, AEP और ADB। तो ये वाला एंगल ए कॉमन है AEP में और ABD में। E और D 90 के हैं, एंगल A कॉमन है, एंगल A कॉमन है, E और D आपस में बराबर है। आप सभी देख सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ समय के लिए, फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट कोशिश कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की। मैंने बताया था कि मैं कुछ एक आध फिगर रख रहा हूं आपके रेडी रेफरेंस के लिए कि हम इसमें फिगर बनाने की कोशिश करें अपने आप। यस सर। E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD। ठीक है, मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपका। ये मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है, आप कोई भी ऐसी फिगर अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम बनाना तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि जी प्रूफ देते हुए दिक्कत आती है, बाकी पैरेललोग्राम तो हमारे से कितने बनवा लो। बार बार बच्चे ये पूछते हैं जब हम फिगर बनाते हैं बोर्ड पे, सर इसके भी नंबर मिलते हैं? सचमुच इसके भी आधा नंबर मिलता है, यदि सही चेकिंग होती है तो उस समय इसका भी नंबर आधा रहता है।
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मैं ये साइड इक्वल कर लूं जानबूझ के ताकि फिगर रियलिस्टिक लगे आपको, और इसे भी मिला दीजिए। ये आपका पैरेललोग्राम ABCD हो गया। अभी 2-3 बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ। मैंने इसका नाम पहले क्यों नहीं लिखा? कई बच्चे यहां से लिखते हैं ABCD, तो फिर आपको साइड प्रोड्यूस करनी है, AD साइड प्रोड्यूस करनी है, आपकी प्रोड्यूस साइड ऊपर जाएगी। सो साइड बढ़ाना हमारे लिए लेफ्ट टू राइट बड़ा आसान होता है उल्टे हाथ वालों के लिए, और उल्टे हाथ वाले लेफ्ट साइड की ओर बढ़ाया हुआ फिगर बहुत आसानी से समझते हैं। ध्यान देना, मैं इस फिगर को थोड़ा सा 2-3 तरह से ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसमें देखना कि हाँ सर क्या कह रहे हैं। मैं AD इस तरफ रखूंगा, इस तरफ, क्योंकि मुझे AD बढ़ानी है। यस सर, तो मैं अपना नाम लिखता हूंगा ABCD। यू हैव टू मेक योर अरेंजमेंट। अभी यदि कोई मुझे कहता ये नाम लिखने से पहले मैं ये फिगर कॉपी पेस्ट कर लूं, थोड़ी सी दूसरी और दिखा दूंगा, फिर ये दिखा रहा हूं कि फिगर गलत बनी हुई का बच्चों को ये विजन डिफेक्ट्स होते हैं। यदि कोई उल्टी फिगर बना देता है तो उसको कम समझ में आता है। ध्यान देना, यदि कोई तुम्हें उल्टा फोटो दिखाए ना किसी का, सिर नीचे और टांग ऊपर, तो वो आसानी से पहचान में नहीं आता। यस सर, हम उसे सुलटा करके देखते हैं, फिर तो एक विजन डिफेक्ट रहता है कि हम किस तरफ से बैठ के किस तरफ देख रहे हैं, तो उससे आसान होती हैं चीजें समझने में। यस सर, तो ये उसी तरह जैसे शीर्षासन करते हुए किसी से बात करना। अब हम कोशिश करते हैं इसे एक जगह मैं दूसरी जगह से और ले जाता हूं, और वहां तुम्हारे नाम गलत लिख के कोशिश करूंगा, फिर मैं बाद में इसे हटा देता हूं। मेरे पास है यहां, मैंने नाम यहां लिखा, यहां सिस्टम से लिखा ABCD। यहां मैं कुछ भी लिख देता हूं ABCD। आपको कमांड मिली है E is a point on side AD produced। मैं AD साइड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां भी मैं AD साइड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां भी। यस सर, E is a point on side AD। E is a point on side AD। There is any point E। Let here be this point E। बारीकी अंदर क्यों नहीं लिया? प्रोड्यूस्ड के ऊपर है, अदरवाइज ये नहीं कहता, ये कहता पॉइंट E इज ऑन AD। बेटे यदि पॉइंट E इज ऑन साइड AD ही होता, प्रोड्यूस्ड ना लिखा हुआ होता, तो फिर भीतर होता, फिर तो AD के ऊपर। इसका मतलब AD प्रोड्यूस्ड का मतलब है AD बढ़ी हुई कहीं आगे जाकर पॉइंट E है। ये पॉइंट आपका E है। ये बातें आई समझ में? पैरेललोग्राम ABCD की साइड AD प्रोड्यूस्ड पर E है एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। दिस लाइन BE intersect CD at F। This line BE intersect CD at F। This is our point F and this is here our point F। इस पे एंगल्स देखना, इसके एंगल देखने के बजाय ज्यादा इजी होता है। ध्यान देना, ये वाला इजी लग रहा है। मैं इंसानों के लिए बात कर रहा था शायद, कोई बात नहीं, किसी को ये भी इजी लगे कोई दिक्कत नहीं है।
किसी का विजन किसी तरह ज्यादा अच्छी कैप्चर करता है मेमोरी को, किसी का किसी तरह, उसमें कोई अंतर नहीं है कि आप कैसे समझ रहे हैं। मैंने दोनों तीनों दिखा दिए हैं। काश इस एडी को हम इस तरफ बढ़ा देते, इस एडी को इस तरफ बढ़ा देते, तो अलग अलग तरह की फिगर्स आपके पास ही बनती। अब ये बात क्लियर हो गई। मैं इस फिगर को दोनों ही साथ रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं ज्यादातर इस फिगर से एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्या करना, शो दैट ए बी ई और सी एफ बी सिमिलर है। वेर इज ए बी ई? दिस इज साइड ए बी ई, यस सर, एंड दिस इज सी एफ बी, सी एफ बी, यस सर। तो यहां मुझे ये ट्रायंगल, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर करनी है। मैं थोड़ा सा चाहो तो कलर कॉम्बिनेशन की मदद ले लूं, यदि आप कहें तो मैंने कलर से दिखा दूं आपको। ये दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है और दूसरी तरफ आपके ट्रायंगल है ये, दिखाई दिया? यस सर। तो मैं वापस आता हूं अपने फिगर पे। साधारण सी बात यह है कि ए बी ई, ये ए बी ई आपको आइडेंटिफाई करनी है, हमारे पास ये रही, ठीक है। दूसरी कौन सी? शाबाश, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो क्या आपके पास विजन थोड़ा सा बनता है कि कौन सा एंगल किसके बराबर है? इस ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, एक एंगल ये रहा, तो मुझे तो ये लगता है कि ये आपस में अल्टरनेट एंगल हैं, क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी, बी सी पैरेलल ए डी था। ये ढूंढने पड़ेंगे एंगल्स के रिलेशन। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, क्या रीजन दूंगा? अल्टरनेट एंगल्स। क्या आप 9th में ये भी पढ़ के आए थे, एंगल ए इज इक्वल टू सी? कारण अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो क्या मैं अपना रीजन देना शुरू कर दूं? आपने देखा था ए ई पैरेलल बी सी, या ए डी कर देना यहां, क्योंकि हम यहां लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जब हमारे पास आ गई तो हम यहां लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मुझे अपनी फिगर कहीं ये नीचे चाहिएगी साथ साथ रेफरेंस के लिए, क्योंकि फिर आपको ये दिखाई नहीं देने। मैं इसे अब नीचे ले लेता हूं आपकी फिगर को प्रूफ देने के लिए। ये आपकी फिगर, अब हम इसे देखते रहेंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आ चुका। उसके बाद देखो क्या करोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू C, एंगल A इज इक्वल टू C, कारण अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या आप ये 2 एंगल आइडेंटिफाई कर पाए? देखो बेटा, A पर बना हुआ एंगल C पर बने हुए एंगल के बराबर आ चुका है, B पर बना हुआ एंगल यहां F पर बने हुए एंगल के बराबर आ चुका है। F है क्या? ABE, ABE है, ABE है, और CFB। तो B पर बना हुआ एंगल E पर बने हुए एंगल के बराबर है। सॉरी, ये यहां वाला नहीं, ये E वाला एंगल B पर बने हुए एंगल के बराबर है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो इधर तो ये E पर बना हुआ एंगल है,
और इधर बी पर बना हुआ एंगल है, यानी CFB में बी पर बना हुआ एंगल ABE में ई पर बने हुए एंगल के बराबर है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल A इज इक्वल टू C, देयरफॉर ट्राइंगल सबस ABE is similar to triangle CFB by angle similarity। क्या आप ये समझ पाए हैं? फिगर बनाने भी आसान है ये, इसे समझोगे बार बार तो इसी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। पैरेललोग्राम क्यों कहा है? सीधी सी बात है, हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दो ही हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जरूरत पड़ी तो कहीं कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ती तो हम इक्वलिटी लेते लाइन की। पैरेललोग्राम की लाइंस की इक्वल है रोम्बस की तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, इट्स टू इजी टू सॉल्व। ABC एंड AMP आपको करना है। पहले मैं सीधा ही आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, तो मुझे लग रहा है एंगल A इज इक्वल टू A कॉमन है, और एंगल B इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। अगला हम देखेंगे क्या क्या स्थितियां, कौन सी ट्राइंगल है। ABC तो ये है जहां B 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये गिवन है 90 डिग्री। यस सर, राइट एंगल एट B एंड M भी 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री इच गिवन। यहां तो दिया हुआ है M एंड B आर राइट एंगल्स। Yes sir, therefore triangle ABC is similar to triangle AMP by angle similarity criteria। ये आपका प्रूफ है पहले वाले हिस्से के लिए। अब दूसरे वाला हिस्सा ये चाहता क्या है? CA ABC की साइड है, PA AMP की साइड है। यस सर, तो यहीं इन एंगल्स को, इन ट्रायंगल्स को एंगल के अनुसार देखो, A कॉमन था, A B C, ट्रायंगल सिमिलर है, मैं इसी के कॉरस्पॉन्डेंस में लिख रहा हूं AMP। यही तो आपको मिले हैं। यस सर, यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग। यस सर, तो इनकी साइड्स देयरफॉर AB अपॉन AM लिखें। साइड्स को किस तरह से लिख रहे हैं, मैं ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहा हूं, देखना। AB अपॉन AM पहले दो पॉइंट से बनी हुई साइड, फिर दूसरे दो वर्टेक्स से बनी हुई साइड BC अपॉन MP। तीसरी साइड की जरूरत पड़े तो लिखना। मैंने लिखा these two triangles are similar, so their sides must be corresponding sides must be proportional। सॉरी, इनकी corresponding sides proportion में होनी चाहिए, तो मैं इनकी corresponding sides का रेशियो ले रहा हूं। दिस इज AC अपॉन AP। कैसे लिया, समझ में आया कि दोबारा बताऊं? दोबारा एक बार फिर बता रहा हूं। नीचे मैंने ये अपनी दो ट्रायंगल ली, ये सिमिलर हैं, मैं ये रिजल्ट ले रहा हूं, थोड़ा सा गैप दे के लिख रहा हूं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई
एंगल एंगल सिमिलरिटी ये सिमिलर हो गए। यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं, देयर साइड्स मस्ट बी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे बनाऊं? पहले तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड लिखो। पहले मैं इस ट्रायंगल की तीनों साइड न्यूमरेटर में लिख रहा हूं। देयरफॉर मैं यहां कोशिश कर रहा हूं कि ए बी सी की तीनों साइड न्यूमरेटर में लिखूं। ए बी, बी सी, ए सी। कैसे लिखा देखो, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में दूसरी ट्रायंगल की साइड लिखिए तीनों, ए एम, उसी तरह उसी रूटीन से चलें, पी एम और एपी। यहां हम लिखेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कर देता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आ गई? तो क्या हम सिद्ध कर पाए? ए सी क्या है? ये रहा। पी ए क्या है? ये रहा। बी सी क्या है? ये रहा। एम पी क्या है? ये रहा। तो ये इसके बराबर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में दोनों बराबर आ गए। हाँ या ना? हैंस प्रूव्ड। मुझे लगता है अब ये सवाल आप आसानी से कर पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी है। देख रहा हूं कोई और अगले सवाल की मैं तैयारी कर पाया हूं तो वो भी दे रहा हूं। एक सवाल मेरे पास और आ गया। लेट्स सी। CD and GH are respectively bisectors of ACB and EGF. सबसे पहले तो ये देखें आपको मिला क्या है। ABC FEG के सिमिलर है, ABC FEG के सिमिलर है। मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूं आपके। नाम लिखना यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नाम लिखने की गलती कर देते हैं तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। यहां क्या है? मैं जानबूझ के सी ऊपर लूंगा, जी ऊपर लूंगा। क्यों? क्योंकि सी और जी के बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं। ये यहां ध्यान दें, सी और जी के बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं। बाइसेक्टर्स हम ऊपर से लेंगे तो हमें ज्यादा आसानी से समझ आएगा। मैं जानबूझ के कह रहा हूं, आप अपनी प्रैक्टिस और दूसरी तरीके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं ट्रायंगल्स आपके ले रहा था। दूसरा ट्रायंगल मैं यहां ले रहा हूं। सिमिलर ट्रायंगल लेने हैं, कोई इनकी साइड बराबर हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे सिमिलर होने चाहिए कि आपस में ये यहां मैच कर जाएं। इस तरह के ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तीनों साइड अब प्रोपोर्शनल आ जाएंगे इनकी एक दूसरे के ऊपर। यदि ये ओवरलैप करते हैं तो मैं ये ट्रायंगल आपका यहां ले लेता हूं। नाम जैसा मैंने लिखना बताया था, नाम लिखने के लिए ए बी सी, मैं ए बी सी ऊपर लिखना चाहता हूं ताकि एंगल बाइसेक्टर मेरा नीचे आ जाए, इधर जाने की बजाय इधर जाने की बजाय। इस कारण से एफ ई जी, एफ ई, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां। अब मुझे मिला क्या है, एक बात और आराम से देखिएगा। यहां मिला CD and GH are respectively the bisectors of ACB. ACB का बाइसेक्टर है CD. This line divides angle C into two equal parts. जैसा बाइसेक्टर हमने बताया था
GH is bisector of FGE एंगल और EFG एंगल, ABC का बाइसेक्टर CD है, EGF का बाइसेक्टर GH है, such that D and H lie on side AB and FE। ये हमारी साइड्स हैं CD, D lies on AB and H lie on side FE। ये बात समझ में आ गई पक्की। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEFG, ट्राइंगल ABC और EFG, देखो यहां नाम अलग लिखा है, यहां जो सिमिलर दिया हुआ वो अलग लिखा है, ध्यान देना। इस वजह से मैं यहां F लिख रहा हूं, उसके ऊपर मत जाना, आगे बढ़ जाऊं। इफ ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, शो दैट। इफ ABC FEG के सिमिलर होता, पहले ही दिया हुआ है, इसी की बात हम पकड़ेंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, तो सीधी सी बात है, इनके सारे एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। तो एंगल C बराबर G होना चाहिए। C इज इक्वल टू G। देखो बेटे, ABC FEG यदि सिमिलर थे तो ये एंगल A बराबर F पे था, C बराबर G के था, A बराबर F और B बराबर E। If these two triangles are similar, then all angles must be equal। यस सर। तो हम कौन से ट्राइंगल में अब चलें? यहां मैं एंगल 1 लेता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C। क्या आप जानते हैं CD बाइसेक्ट्स एंगल C है? CD इज द एंगल बाइसेक्टर। तो सीधी सी बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं। आप चाहें तो यहां 2 कर देना, यहां 3 और यहां 4 कर देना, आगे काम आएंगे। 1 और 2 बराबर हो गए, 1 हो गया हाफ ऑफ C। तो यहां हम लिख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, चलो मुझे पहले मैं ये देखता हूं मुझे करना क्या है। CD अपॉन GH, CD अपॉन GH, पीली लाइन अपॉन पीली लाइन, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। ये बात समझ में आई है? इसका मतलब आपको ये 2 ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। यदि आप इसे समझ पाए हों तो मैं कुछ कोशिश ये करता हूं कि इनको, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल यदि आप सिमिलर कर दें तो आपका काम ये चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये हिस्सा आप कर दें। इन ट्राइंगल ACD एंड FGH, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, क्या एंगल A बराबर F है? गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या एंगल 1 इज इक्वल टू 3 है? कारण एंगल C इज इक्वल टू एंगल G था, और हाउस आर आल्सो इक्वल। 9th में आपने 5th चैप्टर में यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था, यदि पूरे एंगल आपस में बराबर हों तो उनके आधे बराबर होंगे। हाउस आर ऑल्सो इक्वल। आप यहां कारण दे सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ G। Therefore एंगल 1 इज इक्वल टू 3। ये बात समझ में आ गई? तो 2 एंगल बराबर आ गए। एक तो एंगल ये बराबर आ गया भैया, यस सर। एक एंगल 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या ये ट्राइंगल आप सिमिलर कह सकते हो? लिख दीजिए,
देयरफॉर ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और यही आपको इनकी साइड्स का रेशियो लेना, आप बस साइड्स का रेशियो ले सकते हो। साइड्स का रेशियो में लेना सिखा देता हूं। पहले दो वर्टिसेज लिख दीजिए, उनसे बनी हुई साइड AC, इसकी तीनों न्यूमरेटर में लिखूंगा मैं ये साइड, ठीक है। AC अपॉन FG, CD अपॉन GH। ध्यान से एक एक लाइन को समझोगे तब समझ में आएगा। AD अपॉन FH। अब आपको सिद्ध क्या करना है? क्या इसमें हम पूरा कर चुके? मैं उसको नीचे ले आता हूं कुछ समय के लिए। आपको ये तीन बातें यहां का हिस्सा ले लेता हूं। ये हिस्सा नीचे लेके आता हूं ताकि मैं रेडी रेफरेंस के लिए आपके लिए तैयार रखूं। अक्सर ये नाम कम याद रहते हैं। CD कहां है चेक करिएगा। CD लाइन ये रही, GH लाइन ये रही, AC लाइन कहां है, FG लाइन कहां है। तो क्या ये हिस्सा आपके यों के यों इसी के बराबर है? यस सर। तो क्या प्रूव हो चुका? हाँ, समझ आना, मुझे मालूम है कि समझ नहीं आ रहा, नींद आ जाती है बीच में बच्चों को। लंबा जो पढ़ने का प्रक्रम है बेटे, उससे थोड़ा सा बच्चा टेंशन में आ जाता। अगला फिर दिखा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा वीडियो बनने के बाद। DCB HGE, DCB HGE कहां आपकी फिगर है? इसे भी ले आता हूं। दूसरे उसके लिए मैं आपकी फिगर भी नीचे ले आता हूं। यही नहीं, ऊपर नहीं, मुझे फिर आगे रेडी रेफरेंस के लिए फिर भी चाहिए कभी समझाने के लिए। अब देखो आपको क्या चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? दूसरा प्रूफ आ जाइए। दूसरे प्रूफ में है DCB, कहां दिखाई दे रहा है? DCB तो ये ट्रायंगल है। HGE ये रहा। तो कैसे इसे आप प्रूव करोगे? जैसे ही इधर वाला किया था। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपने सिमिलर करने हैं। यानी एंगल 2 बराबर 4 के करना है। 2 इज हाफ ऑफ C, 4 इज हाफ ऑफ G, एंगल बाई सेक्टर के कारण। B और E आपको मिले हैं शुरुआत में, क्योंकि ट्रायंगल बड़े आपस में सिमिलर थे, तो उस वजह से एंगल ये बराबर थे। तो दो एंगल की सिमिलरिटी से आप इसे भी कर देंगे। आगे देखिए क्या कहता है। DCA, DCA तो क्या सही है? ये तो पहले ही हो गया, हमने पहले ही कर दिया। ये रहा। हाँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोबारा इतना कुछ करना है इसका? नहीं, वो सिद्ध करते हुए अपने आप आ गया। पहले आप ये सिद्ध कर दें, इससे ये ले लें और फिर ये कर दें, कोई दिक्कत नहीं। वो तो कलर हो गया, मैं कलर वाला वो लिया हुआ था सेपरेट। ये आ गई बात समझ। आज का काम इतना ही। अगले जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा।